हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में समझेंगे कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, परचेजेस हमारे लिए क्या रोल प्ले करती हैं। परचेज वर्ड जो है वो हमेशा गुड्स के लिए हम यूज करेंगे। अगर मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने परचेज ऑफ गुड्स किया है, तो परचेज ऑफ गुड्स का यहाँ मतलब होता है कि इट हैज ट्रिगर्ड माई परचेजेस। परचेजेस जो है उसका मतलब है कि मेरे लिए खर्चा है परचेज करना, तो इट्स एन एक्सपेंस फॉर मी। सो बीइंग एन एक्सपेंसेस, परचेज के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, परचेज के ऊपर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल करते हैं अप्लाई, इसीलिए जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारी परचेजेस हमेशा डेबिट की जाती हैं। क्यों? क्योंकि परचेज करने से मेरा एक्सपेंस बढ़ता है और जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो दे आर ऑलवेज डेबिटेड। तो आपने ये इस रूल को बड़े आराम से ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करूंगी सेल्स की। आपको पता है सेल्स जो होती है, सेल्स वर्ड हम अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स के लिए यूज करते हैं। क्यों मैं सेल्स ऑफ गुड्स के लिए सेल्स यूज कर रही हूँ और परचेज ऑफ गुड्स के लिए परचेज यूज कर रही हूँ? क्योंकि सेल और परचेज जो है दोनों ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू द टिपिकल गुड इन विच द फर्म इज डीलिंग। जिस भी प्रोडक्ट में, जिस भी गुड्स में, जिस भी प्रोडक्ट में फर्म डील करती है, जब उसका स्टॉक वो अपने पास मेंटेन करती है, हम उसे गुड्स कहते हैं। तो उस गुड्स की अगर सेल या परचेज हो रही है तो वो फर्म के लिए एक एक्सपेंस और एक रेवेन्यू है। इसीलिए परचेजेस को कैटेगराइज किया गया है एज एन एक्सपेंस। परचेज करना गुड्स का मतलब है हमारा एक्सपेंस करना, और सेल ऑफ गुड्स का यहाँ मतलब होता है रेवेन्यू जनरेट करना। और रेवेन्यूज जब भी बढ़ते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉमिनल अकाउंट का बहुत अच्छे से रूल पता है, जिसमें हमने क्या कहा है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस नॉमिनल अकाउंट के रूल को। और हमेशा ये याद रखेंगे कि परचेज ऑफ गुड्स का मतलब हुआ कि मैंने अपने परचेजेस की हैं तो परचेजेस बढ़ी हैं। परचेजेस बढ़ी हैं तो बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? कि वो मेरा एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो वो हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसी तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स की बात करेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स मतलब कि हमने सेल्स की हैं, सेल्स बढ़ गई तो मतलब सेल बढ़ेगी तो पैसा फर्म में आएगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। इस तरीके से हम सेल और परचेज के ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने आपके लिए सर्कल और हाईलाइट कर दिया है, ध्यान से देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगली वन शॉट आपके लिए बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की क्या रेलेवेंस है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू।